शुभांकर, ये पूरी एक तरह से साजिश समझ में आती है, क्योंकि एक प्लान तरीके से लगता है, क्योंकि ये सबको कुछ देर पहले पता चल गया था कि धूमलगंज थाने के बाहर गाड़ियां लग गई थी, यानी कि गाड़ियां लगी थी। उसके बाद जब पहले एक स्पॉट पर ले जा चुके थे, पर गाड़ियां लगने का सेंस यही था, जो हम लोग को भी पुलिस सूत्रों से बताया गया कि अब मेडिकल के लिए जाएंगे। जो कोर्ट ने कहा कि हर 24 घंटे में मेडिकल कराना है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से रेकी की गई थी कि गाड़ी कहाँ जाएगी। और ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा नहीं है कि गाड़ी को फॉलो किया गया होगा, बल्कि पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है कि जिसने भी जो अटैक किया, जिन 3 लोगों ने अटैक किया है, वो पहले से अस्पताल में मौजूद रहे होंगे। हालांकि अंदर घुसने की उस वक्त मनाही किसी को नहीं थी, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर आधे घंटे पहले पहुंच गए थे अस्पताल, क्योंकि हमारे पास इनपुट था कि यहाँ पर अस्पताल में मेडिकल के लिए ला रहे हैं। तो उस वक्त अंदर जाने की किसी को मनाही नहीं थी। अतीक अहमद के जो वकील हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और उनको भी नहीं शुभांकर, जिस वक्त हम यहाँ थे उस वक्त अंदर कोई भी आ सकता था, उस वक्त अंदर कोई भी जा रहा था आधे घंटे पहले तक। पर जब पुलिस की जीप पहुंची है वहां पे, उसके बाद मीडिया के अलावा किसी की एंट्री नहीं थी। यानी कि जो आधे घंटे के दरमियान था पुलिस की जीप आने से पहले, उसके पहले अस्पताल में कोई भी जा सकता था। और अगर किसी को इस तरह का प्लान अटैक करना था तो वो अस्पताल के किसी और सेक्शन में जाकर रह सकता था, या कहीं जहां भी जो डिपार्टमेंट्स हो, बेड्स पड़े हैं, वहां पर जाकर रह सकता था। और जैसे ही भनक लगती, आवाज आएगी तो बाहर आ सकता था। तो ये पूरी प्लानिंग लगती है प्रॉपर रेखी की गई है। आप समझिए इस बात को, ये एक दिन में नहीं हुआ है। कल जिसने भी अटैक कराया करवाया है, कल जो है इसकी एक तरह से देखी हुई कि कहां कहां कैसे ले गए। और अंदेशा ये था कि आज भी मेडिकल कराया जाएगा, तो आज भी जब मेडिकल कराया जाएगा तो उसके लिए इसी अस्पताल में आएंगे जहां पर कल उसको जाना था। ऐसे में प्रॉपर रेखी करी गई कि यहां पर ही अटैक करा जाए, क्योंकि यहां पर जब पुलिस अंदर ला रही है तो कितने पुलिसकर्मी हैं, आप अगर विजुअल देखें जो आज तक के पास है, कुल मिलाकर 8 से 9 पुलिसकर्मी हैं। फोर्स बहुत तो नहीं थी, पर बहुत थी। मैं इसका ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 3 जीप्स थी। पर जब अगर आपको अटैक का अंदेशा होता, जब असद का आज सुबह जब असद की जो शरीर है उसको दफन किया जा रहा था, तो आरएएफ तक बुला ली गई थी, पुलिस के थानों की फोर्स बुला ली गई थी, अन्य जिलों की फोर्स बुला ली गई थी। पर यहाँ पर तो शायद ऐसा लग रहा है पुलिस को भी अंदेशा नहीं था कि इस तरह की घटना हो जाएगी। तो सवाल कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी उठता है कि जो पुलिस रिमांड में अतीक अहमद और अशरफ थे, तो इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? आखिर इतने कम पुलिसकर्मियों के साथ यहाँ पर आए ही क्यों? या यहाँ पर पुलिस की प्लानिंग की चुकी, क्योंकि पुलिस रिमांड में है। सोमवार की शाम 5 बजे तक पुलिस रिमांड चलनी है, तो सवाल ही अभी उठने शुरू होंगे। आप समझ लीजिए कितना सेंसिटिव इशू है। अभी अतीक और अशरफ से कई राज यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को उगलवाने भी थे, ये भी इसमें एक मोड़ है। इस बीच में पाकिस्तान कनेक्शन भी रिमांड कॉपी में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले से दे दिया था, जिसको लेकर कई बातें चल रही थी। हालांकि अतीक अहमद उस बारे में चुप्पी साधे हुए था। पर यहां पर सवाल ये उठता है कि गोली जो चली है उस वक्त आज तक भी था, कुछ मीडिया कर्मी भी थे, उनके सामने किसकी किसकी जान पर खतरा था, इसको लेकर भी सवाल उठेंगे। हमारे जो कैमरा पर्सन नीरज कुमार है, उनके हाथ में भी खरोच आई है, धक्का मुक्की हुई है, क्योंकि जब गोलियां चली हैं तो धक्का हुआ है। और हम लोग खुद भागे हैं, जो मेरे शूज हैं मेरे वो भी टूट गए भागने पीछे। जब एकदम से गोली चली है तो हम सब पीछे हटे, और उस वक्त घटना हुई, सब चौंक गए। कुछ लोग अन्य डिपार्टमेंट्स में जाकर छुप गए, भाग गए। उनको लगा कि शायद ये गोली की तड़तड़ाहट लगातार चलेगी। और कई सारे हैं शूटर्स जो यहाँ पर मौजूद है, तो कई लोग जान बचाने के लिए वहां तक गए। पर आज तक ग्राउंड पर मौजूद रहा, आपको एक तस्वीर दिखाने के लिए, जहां पर क्योंकि उस वक्त जिन तीनों ने गोली चलाई, पुलिस ने उसी समय, जैसे विजुअल्स में आप देख पा रहे होंगे, उसी समय तीनों को धर दबोचा। और यहाँ जो विजुअल्स में आपको दिखाऊं, कैमरामैन नीरज दिखाएंगे आपको, अब पूरी तरीके से यहाँ पूरी की पुलिस फोर्स आ गई है। और शायद ये पहली या दूसरी दफा हुआ होगा यूपी में कि एक अस्पताल एक पूरे क्राइम सीन में तब्दील हो चुका है, जहां एक कैमरा नजर पड़ा आता है, एक बोतल पड़ी नजर आती है, कुछ बुलेट्स पड़ी नजर आती हैं, 3 पिस्टल्स पड़ी नजर आती हैं। और यहीं पर सनसनीखेज तरीके से अतीक अहमद और अशरफ को मारा जाता है। और उसी वक्त तीनों ने सरेंडर किया है, यानी कि जिन्होंने भी ये कार्य किया है पूरी प्लानिंग से किया है, या ये भी कहा जा सकता है कि उनसे कार्य कराया गया है। कौन इसके पीछे है इसकी जरूर पड़ताल होगी, पर उच्च अधिकारियों ने इतना जरूर आज तक को कंफर्म किया है, मान सिंह नामक सिपाही प्रयागराज पुलिस के हैं, वो इसमें घायल हुए, उनके हाथ में गोली लगी है। फिलहाल अन्य कैसे घटना हुई है, क्या कमी रही पुलिस के एंड से, उस पूरे मामलात पर जो यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। और आप तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर जो फोर्स है वहां, ये जो डिपार्टमेंट दिखा रहा हूं, आकस्मिक चिकित्सा विभाग, इसी के अंदर बॉडी गई है। कैमरामैन नीरज एक विंडो, ये जो खिड़की है, इसके जरिए आपको कैमरे से अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए अंदर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स, वरिष्ठ अधिकारी हैं। सामने जो अधिकारी आपको बीच में नजर आ रहे हैं वही अधिकारी हैं जो इस पूरे चीज को लीड कर रहे थे। यानी यही इन्हीं के अंतर्गत जो है पूरी तरीके से ये बॉडी यहाँ अतीक अहमद और अशरफ को यहाँ पर लाया गया था, और इन्हीं के सामने ये पूरी गोली चली। और आज तक ने इनसे भी उसी वक्त सवाल किए
तो इन्होंने सवालों पर चुप्पी साधी रहे और इन्होंने केवल इतना कहा कि हमारा भी एक सिपाही घायल हुआ है। तो इसका मतलब या तो ये है कि इनको इस बात की कोई खबर नहीं थी या रिएक्शन लेट किया है, पर सवाल ये है कि आप इतना समझिए शुभांकर कि कहीं अगर गोलियों की तड़तड़ाहट और बढ़ती और वो इस इंटेंशन से आए होते कि जो भी रोकेगा या जो भी कुछ करेगा हम उस पर भी हमला करेंगे, तो जो पुलिसकर्मी यहाँ थे और जो मीडिया कर्मी यहाँ पर थे उनकी जान को कितना खतरा था। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि उनकी जान के साथ क्या खिलवाड़ था यहाँ पर। ये एक बड़ी समस्या, बड़ी खबर की तरह सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस को शायद इस बात का अंदेशा नहीं था। अगर अंदेशा होता तो पुलिस इतनी कम फोर्स के साथ यहाँ पर नहीं आती। अभी जितनी फोर्स है उसकी मैं आपको बताऊं मात्र 20 से 30% फोर्स थी, जितनी फोर्स इस वक्त इस अस्पताल में मौजूद है। ये अंदर की फोर्स मैंने आपको दिखाई है, वो अधिकारी हैं जो उस वक्त इस पूरी चीज को लीड कर रहे थे, यानी कि जो मूवमेंट हुआ था उसको लीड कर रहे थे। पर यहाँ पर आप देखिए एक तस्वीर